हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीणा, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज आपको कुछ पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। जैसे एमई 210 का 2016 में जो पेपर आया है उसका सॉल्यूशन मैं आज यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो अभी आने वाले इस साल जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो पेपर आएगा जैसे 2016 में आता था। क्योंकि 2016 में दो पार्ट्स होते थे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। यह अपन पार्ट 1 के बारे में देखेंगे अभी, जिसमें मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए 2016 में जो पहला क्वेश्चन आया था, और ये प्रत्येक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। और 30 और इसका जो टाइम है वो आधे घंटे का होता है। तो आपको आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सी किस तरह की लैंग्वेज है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका ए आंसर है, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है वो हायर लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और जो मशीन डिपेंडेंट होती है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो इस तरह से एचएलएल जो है वो ये सी लैंग्वेज एचएलएल लैंग्वेज होती है। दूसरा क्वेश्चन है सी लैंग्वेज यूजेज। सी लैंग्वेज किसका इस्तेमाल करती है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या दोनों का, या नन ऑफ दीज, दो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपन को जो ऑप्शन है वो एक करेक्ट आंसर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को रीड करते हैं और फिर उसके एरर जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और उसके बाद कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर जो है प्रत्येक लाइन वाइज लाइन जो है प्रोग्राम को रीड करेगा। पहले एक लाइन रीड करेगा, उसमें एरर जो है वो सर्च करेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ तो इसलिए अपन यहाँ पर सी लैंग्वेज में कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। कंपाइलर इसकी जो गति होती है बहुत फास्ट होती है, जबकि इंटरप्रेटर धीमी होती है इसकी। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टोकन इन द सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज में कौन कौन से टोकन है, जो नीचे दिए गए जो है वो इनमें से कौन टोकन है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि टोकन क्या होता है सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम जो है उसमें टोकन यानी प्रत्येक वर्ड और पंक्चुएशन जो है वो टोकन के रूप में इसको कहा जाता है। यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट होती है सी प्रोग्राम के अंदर। जैसे मान लो कोई भी अपने जैसे ये INT X और सेमीकोमा लिखा, तो यहाँ INT और C और सेमीकोमा ये तीनों अलग अलग टोकन है। तो टोकन का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सी प्रोग्राम इज कॉल्ड सी टोकन। और सी टोकन जनरली 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कीवर्ड भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं। आइडेंटिफायर में वेरिएबल, फंक्शन और एरेज। तीसरा है कांस्टेंट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, और स्पेशल सिंबल्स हैं जिसके अंदर ब्रेसेस वगैरह, कर्ली ब्रेसेस हैं, इस तरह के हैं। और छठा जो है वो ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के टोकन्स जो हैं सी प्रोग्राम में यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड भी दे रखा है, वेरिएबल्स भी दे रखे हैं, कांस्टेंट भी दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि ये सभी टोकन कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कीवर्ड नहीं है। देखिए ऑटो, डिफॉल्ट, एक्सटर्न और फंक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। तो सी कंपाइलर के अंदर कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जिसको अपन रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं, और ये इनका वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो वेरिएबल के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सी प्रोग्राम के अंदर यानी सी लैंग्वेज में 32 प्रकार के यानी 32 प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं, जो मैंने यहाँ दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे ऑटो, डबल, INT, स्ट्रक्ट, कांस्टेंट, फ्लोट, सॉर्ट, अनसाइंड, ब्रेक, else, long, switch, continue, for, sign, void, case, enum, registered, type D, default, go to, sage, volatile, character, string, return, union, do, if, static, while। ये सब 32 कीवर्ड्स हैं जिनका सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए ऑटो, डिफॉल्ट और एक्सटेंड ये तीनों क्या है, कीवर्ड है, और फंक्शन इसमें कीवर्ड नहीं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, डी। पांचवें क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्नरी ऑपरेटर। इनमें से टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है। तो इसका आंसर है ई,
टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है? टर्नरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें 3 प्रकार के ऑपरेंड्स या वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है, और ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, जैसे उदाहरण के लिए देखिए हम ए और ये क्वेश्चन मार्क, बी, ए कोलन और सी, तो ए यहाँ पर क्या है? ए इस कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो सी जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस तरह से आंसर यहाँ पर क्या है? ये 6 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट है? तो इसके अंदर अपन ने यहाँ पर ये बिट वाइज एंड ये इसका एक्सकोर यानी एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। तो एक्सओर यानी एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का क्या मतलब? ये बिट वाइज ऑपरेशन होता है, यानी बिट के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। अगर दो बिट अपोजिट हैं तो वो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो एक्सओर ऑपरेटर में यही देखते हैं, अगर क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स आपस में अपोजिट हैं तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 11 को अपने बाइनरी में चेंज कर दिया, 13 को ऐसे अपने बाइनरी में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अपन एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर है। यहाँ पर दो बिट ये क्या है? सेम है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। दोनों बिट आपस में अपोजिट है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इस तरह से अपन देखेंगे और फिर इसको वापस डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो आंसर 6 आएगा, इसलिए इसका कौन सी चॉइस सही है? बी चॉइस। तो इसका आंसर होगा बी। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज साइज ऑफ लैंग्वेज, यानी साइज ऑफ क्या है? तो साइज ऑफ एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर है जिसका, और ये कीवर्ड भी होता है। अपन ने पीछे देखा 32 जो कीवर्ड होता है उसमें से साइज ऑफ एक कीवर्ड है, और एक यूनरी ऑपरेटर भी होता है जिसके साथ अपन एक एलिमेंट यानी एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑपरेंड का, और जो ऑपरेंड उसके साथ देते हैं उसकी साइज के बारे में पता करता है, उसकी डाटा टाइप किस तरह की डाटा टाइप है, और उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वो इसका जो है आउटपुट आता है। और ये 32 और 62 बिट जो सिस्टम होते हैं उस पर अलग अलग इसके आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है साइज अलग अलग डिपेंड करती है, यानी वर्ड साइज जो है वो अलग अलग होने के कारण, जैसे इंटीजर डाटा टाइप है या फ्लोट है, उनकी साइज भी वेरी हो जाती है। इसलिए ये कौन से बिट का सिस्टम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये कीवर्ड भी है जो जनरली इसके अंदर स्टोरेज स्पेस जो है किस तरह की उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो, मतलब बोथ ए और बी दोनों क्या है? ये ऑपरेटर भी है और कीवर्ड भी है। 8वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप कास्ट ऑपरेटर इन द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में टाइप कास्ट ऑपरेटर कौन सा है? तो इसका आंसर है ई। ये जो टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या करता है? टाइपकास्ट जो है ये कन्वर्ट करता है फ्रॉम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अपन INT ये डाटा टाइप है और x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अपन ने इंटीजर डाटा टाइप दिया है। अगर अपन इसको चेंज करना चाहें कैरेक्टर में तो इस तरह से कैरेक्टर को एक कोष्टक में अपन डाटा टाइप चेंज करते हैं जिसमें करना चाहें, और ये वेरिएबल लिख देते हैं, या एक्सप्रेशन या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से, इसका फॉर्मेट डाटा टाइप भी कोष्टक में है और उसके बाद में वेरिएबल या एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है उसको यूज में लेता है। तो जो टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है ये एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट या चेंज करने के काम में लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कीबोर्ड से डायरेक्ट पूरी एक लाइन को रीड कर सकता है? तो यहाँ पर अपन ने गेट्स और स्कैन अप दोनों दे रखे हैं। देखिए स्कैन अप और गेट्स अप क्या करते हैं, पहले इसके बारे में समझना है। ये दोनों जो है इनपुट स्ट्रिंग को रीड कर सकता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो स्कैन अप जहाँ व्हाइट वाश, जैसे ही व्हाइट हाउस एनकाउंटर हुआ और ये स्टॉप हो जाता है रीड करना, जबकि गेट्स अप जो है वो स्टॉप नहीं होता है, ये जब तक चलता रहता है जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर या एंड ऑफ फाइल नहीं जाते, क्योंकि व्हाइट वाश को भी ये एक स्ट्रिंग के रूप
रूप में रीड करता है, जबकि स्कैनअप जो है व्हाइट मास्क को रीड स्ट्रिंग के रूप में रीड नहीं करता, बल्कि ये वहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस समस्या को ओवरकम करने के लिए अपन ये परसेंटेज साइन और इस तरह का जो सिंबल है उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसका स्कैन अप में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरी इंटायर स्ट्रिंग को रीड कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि बोथ ए और बी दोनों से ही अपन लाइन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर इमीडिएटली एज यू टाइप। जैसे अपन टाइप करें और कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है इनमें से। तो ये गेट CHR, गेट CH और गेट CH तीन प्रकार के फंक्शन अपन को दे रखे हैं। सबसे पहले अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे। देखो गेट CHR जो होता है एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, लेकिन ये बफर का इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही अपन इसको एंटर करेंगे, ये जब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक अपन एंटर की नहीं दबाएंगे, प्रेस नहीं करेंगे। जबकि गेट CH और गेट CH में कोई बफर नहीं होता है, ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। और कोनियो डॉट यानी CONIO डॉट H नाम की जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर ये दोनों की डेफिनेशन जो है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक सिंगल कैरेक्टर्स को रीड करते हैं कीबोर्ड की, लेकिन इनमें अंतर ये कि ये बफर का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही अपन कोई कैरेक्टर को एंटर करेंगे इमीडिएटली जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट वेटिंग फॉर द एंट्री की, यानी एंटर की दबाने की जरूरत नहीं है गेट CH और गेट CH में। तो इसका जो आंसर है वो डी है। बी और सी दोनों ऐसे फंक्शन होते हैं जो डायरेक्ट कैरेक्टर को इमीडिएटली जैसे अपन टाइप करेंगे वो तुरंत उसको रीड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू ऑफ डबल टाइप वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल डबल टाइप है तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया जाएगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका आंसर ए है %LF। ये LF जो होता है, %F तो फ्लोट को दिखाता है और %LF ये डबल टाइप डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अपन ने अलग अलग प्रकार की जो है वो देखिए दे रखे हैं कि ये %LD है, %HU है, ये किस तरह के काम आते हैं। तो आप इनको देखिए, LD जो है ये साइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए काम आता है। जैसे %LD लिया है, ये किस लिए काम आएगा, साइंड लॉन्ग इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसका अगर प्रेजेंट का अपन को प्रिंट करना हो तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये %LU ये अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर को प्रिंट करने के लिए काम एक तरह से स्पेसिफायर के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये जो %F है ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को प्रिंट करने के रूप में काम है। तो इसका जो आंसर है वो ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इनमें से ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन चार प्रकार के ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं। एक इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, स्विच है और गो टू स्टेटमेंट। ये जनरली चार प्रकार के ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट में अपन और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे लैडर होता है, नेस्टेड और इफ स्टेटमेंट होते हैं, लैडर इफ स्टेटमेंट होते हैं, ये सब इफ स्टेटमेंट में आते हैं। ये सारे क्या है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और अपन जानते हैं कि सी जो प्रोग्राम के अंदर जनरली तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। एक ब्रांचिंग कहलाते हैं, दूसरे लूपिंग और जंपिंग। तो यहाँ पर मैंने ये दिया है कि ब्रांचिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे इफ है, इफ एल्स, नेस्टेड, स्विच और गो टू। ये सब क्या है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ऐसे ही लूपिंग के अंदर जो लूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लूप, जैसे व्हाइल लूप है, डू लूप है, फोर लूप है, नेस्टेड फोर लूप है, ये सब लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं। और जंपिंग में जहाँ कंट्रोल को जो है इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर देते हैं, जो गो टू स्टेटमेंट है, ब्रैक है, कंटिन्यू, ये सब क्या है, जंपिंग एंड कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करवा देते हैं। तो देखिए गो टू स्टेटमेंट ब्रांचिंग भी होता है और जंपिंग स्टेटमेंट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में जैसे गो टू ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इफ एल्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और स्विच क्या है, ये भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। तो कौन सा नहीं है इसमें, ये व्हाइल। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, डी इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, डाटा टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्रेशन यूज इन स्विच स्टेटमेंट, यानी स्विच स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन काम में लेते हैं उसका डाटा टाइप क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि ये इंटीग्रल टाइप डाटा हो सकते हैं, यानी इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं और एन्यूम भी हो सकते हैं। जो एन्यूम है यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, बाकी इंटीजर और कैरेक्टर ये प्रिमिटिव यानी प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं। तो ये यहाँ पर इंटीजर भी है, कैरेक्टर है, ये केवल फ्लोट अलग है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैन बी यूज, यानी इनमें से किस में कंटिन्यूस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी यूज। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज इनसाइड लूप कहाँ होता है, ये लूप के अंदर कंटिन्यूस स्टेटमेंट का उपयोग करता है। जैसे जब मान लो किसी कंटिन्यू के बाद में अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट होते हैं उसको ब्रेक कर देता है और ये वापस उस कंडीशन पे पहुंच जाता है, यानी ये लूपिंग के अंदर काम आता है। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेज में अगर उसको नहीं प्रिंट करना, जंप करवाना है कंट्रोल उसको, तो ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे ही ये आएगा और कंट्रोल ऑटोमेटिकली उस इटरेशन को जो है वो छोड़ देगा और नेक्स्ट इटरेशन में परफॉर्म करेगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है उस लूप के अंदर उनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, बाकी ये वापस लूप के बिगनिंग पर पहुंच जाएगा और वापस स्टार्ट करेगा लूपिंग। तो ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है ये लूपिंग स्टेटमेंट में काम आते हैं, चाहे वो व्हाइल लूप हो, चाहे डू लूप हो, चाहे फॉर लूप हो। तो यहाँ पर अपन ने फॉर लूप भी है, व्हाइल भी है, कौन सा नहीं है, केवल स्विच। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट देखिए 15 आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव टाइप, इनमें से कौन सा जो है ड्राइव डाटा टाइप। सबसे पहले तो देखिए सी प्रोग्राम के अंदर तीन प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है ड्राइव और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो प्राइमरी जो डाटा टाइप होते हैं जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये सब प्राइमरी डाटा टाइप कहलाते हैं। और ड्राइव जो डाटा टाइप होते हैं वो प्रिमिटिव या बुल्ट-इन डाटा टाइप से ड्राइव किए होते हैं। और जो यूजर डिफाइन होते हैं ये यूजर के द्वारा क्रिएट किए होते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइव डाटा टाइप है वो जनरली चार प्रकार के होते हैं, फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। ये देखिए ये सब ड्राइव डाटा टाइप कहलाते हैं सी के अंदर। जबकि यूजर डिफाइन जो डाटा टाइप कौन से होंगे, जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, टाइप डिफ है, एन्यूम क्लास, ये सब क्या है, ये यूजर डिफाइन है। और प्राइमरी डाटा में देखो अपन जानते हैं इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल है, बैलून है, वॉइड है, ये सब क्या है प्राइमरी डाटा टाइप या प्रिमिटिव डाटा टाइप कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ड्राइव डाटा टाइप नहीं है। जैसे ड्राइव डाटा टाइप में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से हैं ड्राइव डाटा टाइप, फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है। स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, तो स्ट्रक्चर किस तरह का डाटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एरे इंडेक्स इन सी लैंग्वेज ऑलवेज स्टार्ट, यानी एरे इंडेक्स का जो स्क्रिप्ट है यानी इंडेक्स इसका कहाँ से शुरू होता है, हमेशा जीरो से शुरू होता है, जो पॉइंटर की तरह काम लेता है। जो एरे इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एरे जो नेम है यहाँ पर वो एक पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल, और ये किसको पॉइंट करता है, ये एरे की स्टार्टिंग डिजिट या स्टार्टिंग जो है मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करेगा, और वो मेमोरी लोकेशन जो है वो उसका सबस्क्रिप्ट जीरो होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर। स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, और नल कैरेक्टर को अपन /0 से यानी इसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या है, स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल एरे होती है कैरेक्टर्स का, यानी कैरेक्टर्स जो है वो अगर एक एरे के अंदर स्टोर कर दी जाए तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का जो टर्मिनेशन कहाँ हो रहा है इसका पता कैसे चलता है, नल कैरेक्टर के द्वारा चलता है, यानी इसका एंड का जैसे ही नल कैरेक्टर होगा इसका पता ही होता है कि यहाँ स्ट्रिंग जो है वो एंड हो जाती है।
तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ टाइप, यानी बाय डिफॉल्ट में फंक्शन के साथ अगर कोई डाटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो फंक्शन कौन से वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर है ए, यानी इंटीजर। हमेशा कोई भी फंक्शन अगर उसके साथ डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया गया है तो डिफॉल्टर में वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गुमेंट यूज इन फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन कॉल में किस तरह के आर्गुमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो एक्चुअल आर्गुमेंट। अपन देखेंगे कि आर्गुमेंट कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। जहां फंक्शन कॉल किया जा रहा है, किसी भी फंक्शन अगर मान लो कोई प्रोग्राम है जहां जिस जगह फंक्शन कॉल करते हैं वहां पर जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, और इसकी प्रोटोटाइप में और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अपन फॉर्मल आर्गुमेंट का प्रयोग किया जाता है। जहां फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है वहां पर फॉर्मल आर्गुमेंट किया जाता है। तो जब फंक्शन का आना, इसका सही आंसर क्या होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोरेज क्लास टाइप। स्टोरेज क्लास टाइप कौन से हैं, इनमें से आपको ये देखना है। तो अपन ने पढ़ा पहले जब स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ा था, तो 4 प्रकार की स्टोरेज क्लास होती हैं, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक। ये सी लैंग्वेज के अंदर 4 प्रकार की स्टोरेज क्लासेस का उपयोग किया जाता है। ऑटो क्या है, ऑटो जो है वो लोकल वेरिएबल के लिए जिस ब्लॉक या फंक्शन में डिफाइन किया गया है उसके लिए लोकल होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर अगर कोई क्लास डिफाइन की है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, सीपीयू के अंदर स्टोर होगा, रादर देन मेमोरी, यानी मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होकर के कहाँ स्टोर किया जाएगा, रजिस्टर के अंदर। स्टैटिक जो होता है ये बहुत ग्लोबल और लोकल दोनों के लिए काम में आता है, जहाँ ये फंक्शन कॉल के अंदर ज्यादा इस्तेमाल। और एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड भी एक ग्लोबल फंक्शन से अवेलेबल होते हैं और ये 2 या 2 से अधिक फाइल के द्वारा भी इनको शेयर किया जा सकता है, एक्सटेंड। तो ये देखो यहाँ ऑटो भी सही है, एक्सटेंड भी है और स्टोरेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा कि सभी जो है वही स्टोरेज क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और इस प्रक्रिया को यानी इस टेक्निक को रिकर्जन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग फंक्शन कौन से नहीं है। अपन जब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था तो अपन ये इसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो जनरली जो है ये 4 प्रकार के अपन वहां फंक्शन पढ़े थे, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग कंपैरिजंस और स्ट्रिंग एलन यानी स्ट्रिंग लेंथ। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे देखिए स्ट्रिंग स्टार लेंथ, ये लेंथ के लिए काम आता है। स्ट्रिंग LWR ये स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर देता है, उसके कैरेक्टर ये स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करता है। STRK2 ये अपेंड कर देता है, और STRCPI यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग पर कॉपी कर देता है। स्ट्रिंग CMP ये 2 स्ट्रिंग को आपस में कंपैरिजन करता है। स्ट्रिंग ये किसी भी स्ट्रिंग की डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना देता है। स्ट्रिंग CHR यानी स्ट्रिंग CHR की पहला कैरेक्टर जिस जो कैरेक्टर अपन ने इसमें दे रखा है उसकी अक्रेंस कहाँ पर है ये वो बताता है। STR ये फर्स्ट अक्रेंस ऑफ स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग, यानी पहली जो स्ट्रिंग दे रखी है उसमें वो स्ट्रिंग कहाँ है, उसकी फर्स्ट अक्रेंस कहाँ है उसको ये इंडिकेट करता है। STR सेट ये स्ट्रिंग सेट करने के काम आते हैं। STR ये रिवर्स कर देता है किसी भी स्ट्रिंग को। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है, ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है और ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है। तो कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, सी स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर एक इंटीजर डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा टाइप है और अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप है, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें ये सभी प्रकार की जो ये इंटीजर डाटा टाइप भी हो सकते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप भी है और अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप भी है। ये पॉइंटर इज क्या है, वेरिएबल है जो
किसी दूसरी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है या उसको पॉइंट करता है। और पॉइंटर जो है रन टाइम में मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने की काम में भी लिया जा सकता है। और पॉइंटर के जो डाटा टाइप है वो इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हैं, फ्लोट है, डबल और शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका तो कोई नहीं है इसमें से, यानी ये सभी है। तो ये डी इसका आंसर है। इससे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज ऑपरेटर में ये जो एम्परसेंड साइन है ये क्या है? तो एम्परसेंड साइन बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी होता है और ये एड्रेस ऑपरेटर भी होता है, यानी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए एम्परसेंड साइन जो होता है वो किसी भी एड्रेस को जो इसके साथ वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है उसके एड्रेस को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के एक्चुअल एड्रेस को रिटर्न करता है। इसके अलावा ये बिटवाइज ऑपरेशन के अंदर एंड ऑपरेशन का काम भी करता है, यानी 2 बिट्स अगर 1 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। तो इसलिए अपन ये सी है कि बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करता है? तो जब अपन ने डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ी तो उसमें अलग अलग प्रकार के 4 फंक्शन थे, मेलोक, सिलोक, रिलॉक और फ्री। तो उसमें से 2 जो फंक्शन है मेलोक और सिलोक, ये मेमोरी एलोकेशन की काम में लिए जाते हैं और ये दोनों डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो 2 फंक्शन है, ये ए भी सही आंसर है और बी भी सही आंसर है। इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पी इन दिस? ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है इंटीजर डबल एस्ट्रिक पी, उसमें पी क्या है? तो पी एक पॉइंटर टू द पॉइंटर, यानी एस्ट्रिक सिंबल का प्रयोग किसी वेरिएबल के साथ अगर एस्ट्रिक सिंबल का प्रयोग किया जाता है तो वो पॉइंटर के रूप में दिखाता है, मतलब वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पर अपन ने दिया है कि एस्ट्रिक पी लिखा है, तो ये क्या करेगा? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टोर एट एड्रेस, यानी पी एड्रेस के ऊपर अगर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको ये आउटपुट में भेज देगा। ऐसे ही डबल एस्ट्रिक पी जो है ये क्या करेगा? It gives the value of variable store at address asterisk p, यानी एड्रेस p के asterisk p जो एड्रेस है उसके ऊपर जो वेरिएबल स्टोर है उसकी वैल्यू को देता है। तो ये पॉइंटरों का भी पॉइंटर है, तो p इज ए पॉइंटर टू द पॉइंटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द साइज ऑफ फॉलोइंग यूनियन डिक्लेरेशन? ये यहाँ पर ये यूनियन डिक्लेयर किया अपन ने, एक उदाहरण दिया है यूनियन सैंपल, और इसके साथ ये क्या है? ये मेंबर डेफिनेशन किया गया। आपने देखा स्ट्रक्चर और जब यूनियन पढ़ा तो स्ट्रक्चर और ये दोनों क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा है जो डिफरेंट टाइप की जो डाटा को एक ही जगह पर स्टोर करते हैं, यानी मेमोरी लोकेशन को अलाउ करता है कि अलग अलग डाटा टाइप्स को अपन एक ही जगह स्टोर कर सके। लेकिन यूनियन में अंतर क्या होता है? ये एक समय के अंदर एक ही मेंबर को अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ये इसके सारे जो मेंबर हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो इसकी जो साइज है मैक्सिमम साइज क्या होगी? जो इसका लार्जेस्ट मेंबर होगा यूनियन का, यूनियन के लार्जेस्ट मेंबर की साइज के बराबर ही यूनियन की साइज होती है। तो यहाँ पर इंटीजर की 2 होती है, कैरेक्टर की 1 है और फ्लोट की 4 है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा, 4 बाइट्स। यही इसकी यूनियन की साइज होती है जो उसके लार्जेस्ट मेंबर की साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप रिलेटेड डाटा वैल्यू इन सी लैंग्वेज? यानी विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप के अगर अलग अलग प्रकार की जो डाटा टाइप है उसको स्टोर करने के लिए कौन से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए स्ट्रक्चर में भी अपन कर सकते हैं, यूनियन में कर सकते हैं, एरे भी नहीं कर सकते हैं। एरे के अंदर सेम टाइप के डाटा टाइप जो होती हैं उसी को अपन स्टोर कर सकते हैं जिसकी डाटा टाइप सेम होती है, जबकि स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स को अपन एक ही जगह में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा कि ए और बी, यानी स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप? इनमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है? तो ये जब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में अपने पढ़ा देखा कि कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप में टाइप डिफ और एन्यूम और क्लास। तो यहाँ पर क्या है? देखो स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में,
यूनियन भी है और एन्यूमरेट डाटा टाइप भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑल अबाउट। तो इसका डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अपन ने पढ़ा जब स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में पढ़ा, जब अपन देखा कि डॉट ऑपरेटर का जो उपयोग है, किसी भी मेंबर को अगर अपन को असिस्ट करना है तो वहां पर डॉट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, और ये इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है ऑपरेटर के अंदर ब्रैकेट्स के बाद। ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर का क्या अर्थ होता है? डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर और यूनियन मेंबर्स को एसेस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में भी काम में लिया जाता है, यहाँ पर किस में काम लिया जाएगा? ओनली स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पर बी। एरे में नहीं कर सकते, पॉइंटर में नहीं कर सकते, और तो बी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अपन ने पार्ट ए को सोल्व किया। आज अपन यही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन बताऊंगा आपको। थैंक यू।